नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंधनी जट्टीन और मैं हूं आपके साथ सतीश कुमार नामदेव। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पे। मानपुर विधानसभा मुख्यालय अंतर्गत ग्राम सिमरा से लगे वन क्षेत्र स्थित भड़ारी नदी से देर रात लेकर सुबह तक रोज अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था। मामले में देर रात स्थानीय रेत माफिया द्वारा भारी मात्रा में रेत का उत्खनन कर ट्रैक्टर टाली से परिवहन कराए जाने की जानकारी ग्रामीणों द्वारा रोज वन अमले को दी जाती रही है, जिसके बाद सुनियोजित तरीके से वन विभाग की टीम मौका निरीक्षण करने अचानक बीते शुक्रवार की सुबह बताए गए लोकेशन के आधार पर भड़ारी नदी के घाट पर पहुंच गई, जहां देखा कि हकीकत में यहां तो रेत माफियाओं द्वारा जंगल सीमा क्षेत्र में रेत में भारी मात्रा में उठाव कर लिया गया, जिस पर कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर से लगे रेत भारी ट्राली को पकड़ लिया गया। बावजूद कार्यवाही के दबंग रेत माफिया का ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से ट्रैक्टर टाली सहित भागने लगा, जिसे वन अमले ने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वन विभाग के चुंगल से भाग निकला। इसी दरमियान हाई स्पीड में भाग रहे जंगल की रेत लोड ट्रैक्टर टाली को रोकने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। तभी कुछ रेत माफिया भी सक्रिय हो उठे, जिनको कारनामे देख व्यवहारी जैसी घटना की याद आ जाने से वन अमला सहम उठा, जिसके बाद अवैध रेत माफिया लोड ट्रैक्टर टाली लेकर भाग खड़े हुए। जिसके बाद वन अमले ने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराते हुए विधिवत कानूनी कार्रवाई तो की, लेकिन सप्ताह पूरा होने को चला अभी भी वन विभाग संबंधित ट्रैक्टर टाली की जब्ती नहीं बना सका और न ही वाहन मालिक पर कार्रवाई कर सका, बल्कि दिखावे के लिए सिर्फ वाहन चालक पर प्रकरण दर्ज किया गया। इसके साथ ही विभाग को मालूम है कि वन अमले के चंगुल से लेकर भागे उक्त ट्रैक्टर टाली वाहन को कब कहाँ उपयोग में लाया जा रहा है। अगर विभाग चाहे तो उसे चंद घंटों में ही उक्त ट्रैक्टर टाली की जब्ती करके कार्यालय में खड़ा करा सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों विभाग के जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं और कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार हाथ पर हाथ रखे कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो मानपुर विधानसभा मुख्यालय के ग्राम सिमरा, उर्दना, नौगवा, सहरा इन क्षेत्रों में रेत माफिया ज़्यादातर हावी हैं, जिनको रोक पाना स्थानीय प्रशासन के बस की बात नहीं रही। सूत्रों की माने तो उक्त माफिया दिन में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे और शाम होते ही वह एक दूसरे के संपर्क में आकर सक्रिय हो उठते हैं और फिर जंगल सीमा क्षेत्र से पूरी रात अवैध रेत का कारोबार बेधड़क संचालित होता है। इन अवैध रेत माफियाओं द्वारा रेत चोरी करने के पहले गली के तिराहे चौराहे पर भाड़े में पाले गए लड़कों को बिठाया जाता है, जो पूरी रात सक्रिय होकर आने जाने वाले पर नज़र गड़ाए रहते हैं। इतना ही नहीं, इनके लिए बाकायदा खाने पीने की सारी सुविधा रेत माफियाओं की अवैध कारोबारी उपलब्ध कराते हैं, जिनके द्वारा उक्त क्षेत्र में घुसने वाले हर एक वाहन की जानकारी माफियाओं तक तत्काल पहुंचाई जाती है। ऐसा भी नहीं कि शासन प्रशासन को उक्त अवैध रेत उत्खनन की जानकारी न हो, बल्कि सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई करने की बजाय पता नहीं क्यों चुप्पे साधी बैठे रहे हैं। वहीं क्षेत्र में यह भी जन चर्चाएं हैं कि इन अवैध रेत माफियाओं को संरक्षण देने में वन विभाग के किसी जिम्मेदार का भरपूर सहयोग प्रदान होता रहा है, जिनके द्वारा किसी भी प्रकार की हलचल होने की पूरी जानकारी फोन के माध्यम से माफियाओं तक पहले ही पहुंचा दी जाती है, जिसकी कॉल डिटेल निकलवाने से सच्चाई सामने आ सकती है। बहरहाल देखना यह होगा कि आखिर कब विभागीय अमला इन अवैध रेत कारोबारियों पर शिकंजा कसेगा या फिर क्षेत्र में यूं ही जंगल राज चलता रहेगा। बिंधनी जट्टीन उमरिया से हेमंत परमन की खास रिपोर्ट।